Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in exam focus revision sessions August 2023. Today we are conducting the session on CAF 8 Audit and Assurance. The timings of today's session would be from 10 a.m. to 5 p.m. with break from 1 p.m. to 1:45 p.m. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP student Facebook page, which is icap.csstudents. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Sir Jamshed Akhtar with us for this session. Sir Jamshed Akhtar is a member of ICAP. Faculty member PAC has more than 7 years of teaching experience. He is currently working as Chief Internal Auditor at Foreign Christian College, Lahore. He is also Certified Internal Control Auditor, USA, and Associate Public Finance Accountant. Please welcome Sir Jamshed Akhtar. Over to you, sir. Please. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Assalamu alaikum ji. I welcome you all to this session. It will be a full day session. इंट्रोडक्शन जैसे करा दिया सर ने, हम थोड़ा सा एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन का क्या होगा और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. तो मेनली हम आज के सेशन में जो है वो देख रहे होंगे कि जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3 वीक्स आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू परफॉर्म इफ़ेक्टिव रिविज़न एंड प्रैक्टिस, राइट. तो इसमें हम फोकस कर रहे होंगे प्रैक्टिस और रिवीजन पे. रिवीजन आपने कैसे करना है और प्रैक्टिस उसकी कैसे करनी है. रिवीजन में हम ये स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि आपका करंट लेवल ऑफ रिवीजन क्या है. क्या आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, रिपीटर हैं? अगर आप फ्रेश हैं तो आपने कोर्स को कहाँ तक रिवाइज़ किया हुआ है, वो इंटायर स्ट्रेटजी जो है हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम पास्ट पेपर्स का जो है वो एक एनालिसिस करेंगे लास्ट 20 अटैम्प्ट्स का, लेकिन उसमें मेनली जो अटैम्प्ट्स रेलिवेंट होती हैं वो 6 to 8 होती हैं टू प्रेडिक्ट कि इस दफ़ा कौन से टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और उन टॉपिक्स में टेस्टिंग मेथडोलॉजी क्या होगी. देखें, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं चाहे कैफ लेवल पे हैं, फाइनल है या MSA है, आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जो है उसकी कोशिश होती है कि हर दफ़ा 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करे जो प्रीवियस पैटर्न से डिफरेंट हो. तो हम थोड़ा सा ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे हम रिवाइज़ कर रहे होंगे टॉपिक्स को, हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा हम एसेंशियल टॉपिक्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, उनको रिवाइज़ करेंगे. ये टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द डे they will constitute at least 80% of your exam in terms of marks. So जब आप 5 बजे यहाँ से जा रहे होंगे बिल्कुल टायर्ड, एग्जॉस्टेड, सर में भी पेन होगा, तो आप मेरे साथ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन 80% टॉपिक्स को जो कि वेटेज कैरी करते हैं एग्ज़ाम की, आप इनको देख चुके होंगे. डेफिनेटली अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस भी पढ़ी हैं, आपने अपने टीचर्स के साथ रिवाइज़ भी किया है कोर्स, आपकी प्रिपरेशन भी है, लेकिन टू कवर अ सिंगल टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मैटर टू कंसीडर बिफोर एग्ज़ाम. उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज पोटेंशियल सिनेरियोज़, टेस्टिंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से हो सकती है, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे. की क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग देखेंगे. जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट प्रोसीजर में ड्राफ्टिंग के की स्किल्स क्या हैं. CFAP और MSA 1 लेवल पे मैं ड्राफ्टिंग करवाता हूं और मुझे अंदाज़ा है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं इवन एट MSA 1 लेवल,
और वो ऑलमोस्ट वही मिस्टेक्स होती हैं जो आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं। जब आप एक ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट करते हैं, उस ऑडिट प्रोसीजर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, आपको लगता है कि आप ऑडिट प्रोसीजर लिख आए हैं, लेकिन एग्जामिनर को शायद ये नहीं लग रहा होता कि ये की ऑडिट प्रोसीजर है कि नहीं है। इसी तरह अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन, एथिक्स के क्वेश्चन, रिपोर्ट के क्वेश्चंस, इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए आंसर की, क्या मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए आंसर में, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। तो ड्राफ्टिंग का एस्पेक्ट भी होगा टॉपिक वाइज। तो ये ब्रीफ सा एजेंडा है हमारा, जो कि बोर्ड पे आपको काफ़ी ब्रीफ लग रहा है, लेकिन जब अभी हम इसको कवर करने जाएंगे तो ये हमें ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स इसमें लग जाएंगे। ठीक है जी, आपका कोई क्वेश्चन होगा आप साथ साथ पूछ सकते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं, या आप एंड पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी, एजेंडे के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें, सॉरी, अच्छा वहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। चले जी, सबसे पहले स्ट्रेटजी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपने सेल्फ इवैल्यूएशन करनी होती है। वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज आपकी प्रिपरेशन क्या है? ठीक है, हर स्टूडेंट अपने तौर पे इवैल्यूएट कर रहा होगा कि अच्छा मैंने एक दफ़ा क्लासेस पढ़ ली, एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, द वे आई सी यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। आपने इन फैक्टर्स को सामने रखना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को अब बिल्ड करना है आपने, राइट। 3 वीक्स आर मोर देन इनफ। इवन अगर आज तक आपने क्लासेस के अलावा ऑडिट को बिल्कुल नहीं पढ़ा, यू कैन स्टिल कंफर्टेबली पास दिस पेपर। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। 3 वीक्स आर मोर देन इनफ। अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है, आप कहीं मिड लेवल पे हैं, तो फिर और ज़्यादा इजी है आपके लिए कि आप थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड करें एंड यू कैन पास दिस एग्जाम। ठीक है जी। तो इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ डेज और वीक्स, इट्स अबाउट योर कमिटमेंट एंड योर फोकस्ड अप्रोच एंड योर स्मार्ट स्टडी स्टाइल, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लेवल 1 की प्रिपरेशन पे हैं, जिसको आप बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हैं। अगर आपने क्लासेस ली हैं अपने टीचर के साथ और आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस आंसर, यू रेड द क्वेश्चन, यू रेड द आंसर, ये एक दफ़ा आपने पूरा कोर्स कर लिया, यू आर एट लेवल 1। अगर आपने ये एक दफ़ा भी नहीं किया, आप बिलो लेवल 1 है कहीं पे, बट यू कैन स्टिल cop up with your syllabus and you can still pass this exam. So this will be your level 1. In my opinion आप level 2 पे हैं अगर आपने कोर्स का सेकंड रिवीजन परफॉर्म किया है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, टॉपिक वाइज नहीं, कंबाइन किया आपने टॉपिक्स को। जैसे लेट्स से आपने अपॉइंटमेंट 1 गो में डिस्कस की है, रिवाइज की है, कंपनीज एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स और ISAs स्टैंडर्ड्स। आपने रिपोर्ट के स्टैंडर्ड्स 1 गो में किए हैं, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स 1 गो में किए हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि हमें क्यों कंबाइन करने होते हैं टॉपिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी आएगी। अगर आपने ये किया है एंड यू हैव कवर्ड योर पास्ट पेपर्स इन दीज कॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ सिंगल टॉपिक, यानी आपने ये नहीं किया कि सबसीक्वेंट इवेंट रिवाइज किया और उसके क्वेश्चंस किए, बल्कि आपने रिपोर्ट के इंटायर चैप्टर रिवाइज किया और इंटायर चैप्टर के क्वेश्चंस किए, तो यू आर एट लेवल 2, राइट। इसके अलावा अगर आपने 3rd रिवीजन की है, आप एग्जाम लेवल प्रिपरेशन पे हैं, आपने फुल लेंथ पेपर्स किए हैं, जो कि डेफिनेटली फ्रेश स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किए होंगे, बट अगर नहीं किए तो ये आपने करने हैं। कब करने हैं ये भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। तो ये आपकी 3rd या आपका प्रिपरेशन लेवल एग्ज़ाम लेवल प्रिपरेशन है। हम हमेशा फर्स्ट लेवल को समझते हैं कि तैयारी हो गई। 80 to 85% स्टूडेंट्स लेवल 1 के साथ एग्ज़ाम में बैठा होता। आपने अपने आप को इस लेवल पे लेके आना, लेवल 3। आगे आप CFAP पे आ रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आप MSA में आ रहे हैं। अब इट्स टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन मेथडोलॉजी को अकॉर्डिंग टू ICAPS एग्जामिनर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पेपर चेंज कर लें। नाउ इज़ द टाइम
ये आपको फर्म में कोई नहीं बताएगा, ये आपको फाइनल्स में कोई नहीं बताएगा। नाउ इज़ द टाइम, आप इसको अडॉप्ट करें, फिर आप इसका रिजल्ट देखें, राइट। तो अभी आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे होंगे। इन माई ओपिनियन जो जितने फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे वो 80% स्टूडेंट लेवल 1 पे हैं, रिमेनिंग 20% लेवल 2 पे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लेवल 3 पे अभी तक पहुंच गए होंगे। अगर आप लेवल 1 लेवल 2 कवर कर चुके हैं, डायरेक्टली लेवल 3 पे जाएंगे। अगर आप लेवल 1 पे हैं, यू विल फर्स्ट रिवाइज योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू लेवल 2 एंड देन यू विल गो टू लेवल 3। कैसे जाएंगे, ये है जी आपकी स्ट्रेटजी। फर्स्ट रिवीजन आपने कैसे परफॉर्म करना है। आई एम अज्यूमिंग आप वो स्टूडेंट हैं जिसने अभी क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासेस के साथ क्वेश्चंस किए हैं और अभी तक खुद से रिवीजन नहीं की। आपने फर्स्ट रिवीजन करनी है नेक्स्ट 10 डेज़ में या नेक्स्ट 8 डेज़ में, ठीक है जी। उसमें आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करने हैं, राइट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या हैं, आप अपॉइंटमेंट देखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स, एंड देन दीज चैप्टर्स इन सीक्वेंस एंड सो ऑन रिमेनिंग चैप्टर्स, राइट। आपने इन टॉपिक्स को सीक्वेंस में रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। जहां आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है आप मेमोराइज करेंगे, जहाँ पे लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं आपके सब्जेक्ट मैटर में, आपकी बुक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको आपने अपने माइंड में समरी बना लेनी है। अगर आप कोई ऐसी बुक फॉलो करते हैं जिसमें की पॉइंट्स हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हुई हैं, तो उन टर्म्स के पीछे 2 to 3 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए जी। उसके बाद आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट करना है। आपका क्वेश्चंस जो है, आपके जो क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें आप पास्ट पेपर्स करेंगे प्रायोरिटी पे। इन एडिशन टू पास्ट पेपर्स अगर आपके पास कोई मॉक अवेलेबल है, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं किसी टीचर के, किसी कॉलेज के, तो वो आपने एंड पे रखने हैं। प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी पास्ट पेपर्स। आपकी क्वेश्चन बैंक आई कैप की या जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, अनरिलेटेड क्वेश्चंस को आपने डिसरिगार्ड कर देना है। जो आपको थोड़ा सा लगे कि ये क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज के डिस्कशन में कि ये मल्टीपल टॉपिक्स में आ रहा है या एक एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो रहा, उनको आपने नहीं पढ़ना। इसके बाद आपने क्वेश्चन को रीड करना है एंड यू ट्राई टू फॉर्मुलेट आंसर इन योर माइंड ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन। डोंट रीड आंसर राइट आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन। स्ट्रेट अवे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर रीड कर लिया। ये काम नहीं करना। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है विद अ थ्योरी इन इट। लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को 30 सेकंड्स टू 1 मिनट देना है टू फॉर्मुलेट आंसर। कंटेंट स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड में आंसर का, देन यू रेफर टू आंसर। उसके बाद आपने 8-9 डेज के बाद यू विल स्टार्ट सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में अब आपने मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन करना है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेके जा रहे हैं उस लेवल पे जिस टेरेन में आपकी टेस्टिंग होनी है। ये फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या एग्जामिनर ने आपसे टॉपिक वाइज टेस्टिंग करनी है, वो आपको बुला ले जी आ जाएं, आज सब्सिक्वेंट इवेंट की टेस्टिंग है, आज गोइंग कंसर्न की टेस्टिंग है, आज अपॉइंटमेंट की टेस्टिंग है। आपका जो सिलेबस है इट इज़ 1 टॉपिक इन एग्जामिनर्स आई, राइट। तो आपने अपने आप को टॉपिक वाइज से निकालना है। यू नीड टू कंसोलिडेट मल्टीपल टॉपिक्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस मल्टीपल टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टेस्टिंग इन्वायरमेंट। आपने उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अगर आपने एक मैराथन लड़नी है, रन करनी है, और आप मैराथन में 20-25 किलोमीटर्स रन करना होता है, अगर आप प्रैक्टिस ही 5 किलोमीटर्स की करें तो आप तो गिर जाएंगे 6 किलोमीटर पे। यही काम हम करते हैं प्रैक्टिस में। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 15 मिनट्स की ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा ब्रेक करते हैं, राइट। एग्ज़ाम में वो ब्रेक अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ाम में आप बाहर निकलते हैं, आपका हाथ भी आपके साथ नहीं होता, कुछ लोगों की कमर में भी दर्द होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है ना कि हमने अपने आप को उस प्रैक्टिस कंडीशन से गुजारा ही नहीं।
क्रिकेटर्स फुल प्रैक्टिस मैच क्यों खेलते हैं? 3-4 ओवर्स खेल के मैच, जो एक्चुअल मैच होता है उससे 3-4 ओवर्स में प्रैक्टिस करें और घर चले जाएं। आपने वर्ल्ड कप से पहले देखा नहीं कि वो कौन से होते हैं, वार्म अप मैचेस होते हैं, वो फुल लेंथ मैचेस होते हैं, यानी फुल ओवर्स के, 50 ओवर्स या 20 ओवर्स T20 में। आपने अपने आप को कभी उन कंडीशंस में प्लेस ही नहीं किया होता, अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया होता। तो अब आप उसी तरफ जा रहे हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। कंसोलिडेट मल्टीपल टॉपिक्स एंड रिवाइज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दीज मल्टीपल टॉपिक्स इन वन गो। आप अपने आप को 2 to 3 आवर्स देंगे कि आज मैंने रिपोर्ट रिवाइज करनी है 14 चैप्टर, अब मैंने 14 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उनको पहले से अरेंज नहीं करना कि गोइंग कंसर्न के ये करूंगा, सब्सिक्वेंट इवेंट के ये करूंगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के ये करूंगा। अगर आपके पास टॉपिक वाइज बुक है तो उसमें से सिलेक्ट करें या पास्ट पेपर्स में से सिलेक्ट कर लें। पास्ट पेपर को रीड करें, जो सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन है वो कर लें। थोड़ा अपने आप को सरप्राइज में रहने दें, क्योंकि एग्जामिनर ने भी आपको सरप्राइज देना है ना, तो थोड़ा सरप्राइज की आदत डालें। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चंस को ड्राफ्ट भी करेंगे। देखिए वहाँ पे एग्जामिनर को आपने बोल के तो नहीं बताना कि क्वेश्चन का क्या आंसर है। हम जितने सीए में स्टूडेंट्स प्रीवियस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जनरली स्टूडेंट्स की ड्राफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और इन जो डिग्रीज़ वगैरह होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ राइटिंग की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा लिखने की आदत कम होती है, हमें क्वेश्चंस करने की न्यूमेरिकल ज़्यादा थोड़ी सी आदत होती है। तो अपने आप को ज़रा राइटिंग उसमें लेके आएँ, क्योंकि अभी तक आपके एग्ज़ाम में कोई AI टूल तो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि ChatGPT में आप डालें और आपको आंसर मिल जाए, राइट। तो जब तक ये नहीं है तब तक ड्राफ्टिंग करें, और ड्राफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल एग्ज़ाम एंड देन MSA 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्ट करें, पार्टली करें, कंप्लीट करें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है। कंपेयर योर आंसर विद सोल्यूशन, नोट डाउन डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट टाइम जब आप देख रहे होंगे तो इन डेफिशिएंसीज को आपने जो है वो ठीक करना है, या इनको आपने दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करनी, एंड बार बार एक क्वेश्चंस नहीं करने एक जैसे, डिफरेंट क्वेश्चंस करने। आपके पास बहुत मटेरियल है। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें अपडेटेड सॉल्यूशंस हैं, तो आपके पास 2010 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस होने चाहिए। 2010 की जो अटैम्प्ट है, तो इट मीन्स अराउंड कोई 24-25 अटैम्प्ट्स के या इससे भी ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। थर्ड एंड लास्ट रिवीजन, लास्ट 6-7 days बिफोर योर एग्ज़ाम, राइट। इट इज़ प्रैक्टिकली डूएबल। अगर किसी स्टेज पे आपको ये लगे ना कि ये मुश्किल है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। कितने आवर्स अगर आप देंगे, 4 to 5 आवर्स डेली दें, इट इज़ डूएबल। और अगर आपके 2 पेपर्स या 3 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स भी हैं, तो आप 4 आवर्स दे सकते हैं एक सिंगल पेपर को जी। इंडिपेंडेंट रिवीजन परफॉर्म करनी है अब आपने बुक की। योर इंटायर बुक इज़ 1 कैटेगरी 1 सीरीज, और आपने इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करने। इसका बेस्ट मैकेनिज्म क्या है कि 1 या 2 अटैम्प्ट्स छोड़ें रीसेंट, उसके बाद पेपर उठाएं और डेली सुबह 9 से 12 बजे तक बैठ के एक पेपर करें। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप फुल लेंथ पेपर करें, उसको सॉल्व भी करें। आपने अपने आप को 2 से 2.5 घंटे में एक पेपर से गो थ्रू करवाना है। आप ऐसा करके देखें, इट विल रिलीज योर एग्जाम प्रेशर। जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, और ये टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद इसको अपने ऊपर टेस्ट किया हुआ है। जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, आप देखेंगे कि आपको लगेगा आप अपने लिविंग रूम में बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो प्रेशर एट ऑल। जब सुबह 9 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने करना ही पेपर है, तो वो आपसे आपके लिविंग रूम में करवा लें या ICAP के टेस्ट सेंटर में करवा लें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपने अब पेपर्स करने हैं फुल लेंथ, और इंडिपेंडेंट रिवीजन करनी है ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड योर वीक टॉपिक्स। फुल लेंथ पेपर 3 to 4 पेपर्स जो हैं वो आपने फुल अटैम्प्ट करने बिफोर योर एग्ज़ाम, लेकिन आखिरी दिन पे बैठ के नहीं करना कि एक सिंगल पेपर, कल पेपर है और आज बैठ के आप उसको अटैम्प्ट कर रहे हो। अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना। एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटजी भी आ रही है, लेकिन दिस वुड बी योर 3rd रिवीजन। ये 3 रिवीजन्स कर लें, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 रिवीजन्स आप कर लें, आप देखें आपको इशू नहीं होगा पास करने में। रिवीजन के हवाले से कोई किसी का क्वेश्चन?
चलें, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ़ आवर्स भी मैंने बता दिए आपको। इफ़ यू हैव 3 पेपर्स तो 5 आवर्स दें, और इफ़ यू हैव 2 पेपर्स तो 7 आवर्स पर पेपर दें। देखें 16 आवर्स जो है आपके इस लेवल पे पढ़ना बहुत आसान काम है। आगे आप आर्टिकल्स में जाएंगे, वो आपसे कोई 8-10 घंटे काम करवाएंगे, उसके बाद भी आप 8-10 घंटे पढ़ रहे होंगे, और वो जो काम करवाते हैं ना वो स्टडी से ज़्यादा टफ होता है जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो 16 आवर्स, 8 आवर्स रेस्ट करें, 16 आवर्स पढ़ें, और 3 जब भी डिप्रेस हो जाएं, प्रॉब्लम हो, तो अपने आप को मोटिवेट इस बात से करें कि 3 वीक्स हैं एंड मिनिमम 45 ईयर्स ऑफ योर कैरियर है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, 3 वीक्स और 45 ईयर्स, एटलीस्ट 45 ईयर्स।